आस्था पर चोट और ये लाखों करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है। आखिर किसने राम मंदिर में चोरी की छूट दी, जरा कुछ डिटेल समझिए। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून तक की सीसीटीवी जांच की। 70 बार चोरी गबन संबंधी गतिविधियां पकड़ी गईं। जी हां, 70 बार। एसआईटी जांच में मिले चोरी गबन संबंधी अहम सबूत और चढ़ावे में चोरी की पुष्टि के बाद ही एफआईआर करवाई गई है, जिसको लेकर कल पूरे दिन आपने देखा हंगामा रहा। काउंटिंग तक चढ़ावे को लाने की प्रक्रिया में खामी नजर आई। चढ़ावे के प्रबंधन में भी एसआईटी को बड़ी खामियां नजर आईं। एसआईटी जांच में आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण भी हुआ। भेंट चढ़ावा सामग्री के वर्गीकरण में भी भारी कमियां नजर आईं और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जो थी वो बेहद कमजोर दिख रही थी। सीसीटीवी में कई बार चोरी करते दिखा था मनीष, और ऐसे में आपने देखा कि कल किस तरह से एक एक कर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का भतीजा मनीष यादव है। रामशंकर उर्फ टिन्नू ने मनीष की नियुक्ति कराई थी, तो इसको लेकर लगातार गहमागहमी बरकरार है। इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एफआईआर की कॉपी भी सामने आ गई है। वो एफआईआर की कॉपी जिसको लेकर कल दिन भर सुर्खियां बटोरते रहे कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस कार्य को, इस ऐसे कृत्य को अंजाम दिया है जिसमें श्रद्धालुओं की आस्था तार तार हो गई है। राम मंदिर में चढ़ावे के मामले में एफआईआर संख्या 00902026 25 जून को दर्ज की गई है। ट्रस्ट सदस्य श्री कृष्ण मोहन की तहरीर और एसआईटी की संस्तुति के आधार पर एफआईआर में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ल, मनीष यादव समेत कुल 8 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि एक अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है। वो अज्ञात आखिर कौन है, ये नाम अभी सामने आना बाकी है। एफआईआर में शामिल ज्यादातर आरोपी दान राशि की गिनती और कैश प्रबंधन से जुड़े हुए थे। एफआईआर में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच में मिले वित्तीय अभिलेखों, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और दूसरे दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, चोरी, गबन, आपराधिक षड्यंत्र और दूसरे संबंधित मामलों की जांच आवश्यक है, यानी जरूरी है। मामले की विवेचना डीएसपी आशुतोष तिवारी को सौंपी गई है। और इसी के साथ ही अब सवाल उठ रहा है कि एफआईआर के बाद 8 गिरफ्तारियां जो हुई हैं, अभी कितने और किरदार इसमें सामने आना बाकी है। जी हां, कितने और किरदार हैं जो सामने आना बाकी है। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कौन कौन है। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जिसको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो नाम शुरुआत से ही चर्चाओं में रहा। और इसके साथ ही टिन्नू के पास दान पात्रों की चाबी मिली। पहले चंपत राय का ड्राइवर रहा है वो। मंदिर ट्रस्ट के काम में सीधा उसका दखल था। इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा, कौशलपुरी में घर से 20 लाख उसके बरामद हुए हैं। चढ़ावा गिनती का जो टीम थी उसका अहम सदस्य वो था। लवकुश मिश्रा का नाम है। करीब 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं उसके पास से। अनुकल्प मिश्रा का बहनोई ही लवकुश है। मनीष यादव जिसकी गिरफ्तारी हुई है। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का वो भतीजा है और टिन्नू यादव ने 5 महीने पहले ही उसे रखवाया था मंदिर के इस कामकाज के लिए। मनीष के पास से कुछ जो नकदी है वो बरामद हुई है और कहा जा रहा है कि और नकदी अभी बरामद होना बाकी है। सुभाष श्रीवास्तव का नाम आ रहा है, जिसमें अभी आपने सुना, विपिन ने भी बताया कि उनके पास से कोई कैश बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन चढ़ावे की गणना टीम का वो अहम सदस्य रहा। चढ़ावे की निगरानी करने का जिम्मा उसके ऊपर था। बैंक से रिटायर हुआ तब ट्रस्ट में उसने काम शुरू किया। अविनाश शुक्ला का नाम है। अयोध्या का वो निवासी है। गणना टीम का मेंबर है। बैंक खाते से 5 लाख की रिकवरी हुई है। करुणेश पांडे का नाम है। मंदिर की चढ़ावा गणना टीम का वो सदस्य है। रमा शंकर मिश्र, घर में पुलिस को कुछ नकद उसके मिला है। चढ़ावे की गणना टीम का वो अहम सदस्य है। तो सीएम योगी ने पुलिस एफआईआर पर क्या कहा है, अब वो भी आप सुन लीजिए। अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा।
तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन एफआईआर दर्ज होने पर संत समाज ने क्या कहा, आइए सुनिए। कि 8 लोगों का एफआईआर हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया अभी। विश्व हिंदू परिषद में कहीं कैंसर हो गया है, तो उस कैंसर को काटने के लिए उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज कराया। चोरी इन लोग ने किया है, एफआईआर दर्ज हुआ है, इनके लिए मैं सहमत हूँ। तो अयोध्या के संत महंत नहीं, पूरे अयोध्या नहीं, पूरे देश के राम भक्त चाहते हैं कि अगर चोरी किसी ने किया है उसको भोग जरूर होना चाहिए। पूरे हिंदू समाजी लोगों की नजर है, ये जो गलत किया है उसको सजा होना चाहिए, जो गलत नहीं किया है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। ये एफआईआर ट्रस्ट की कौन एफआईआर कराएगा? स्वयं ट्रस्ट के भी जो लोगों में सम्मिलित है, अब वही एफआईआर कर रहे हैं तो क्या करो, तुम्हें जानो कि कितना सत्य हो रहा है, कितना झूठ हो रहा है। ये केवल व्यवस्था का विषय नहीं, ये आस्था का विषय है। चोट पहुंची लोगों को, लेकिन भ्रांतियों के भी शिकार न बने, अफवाहों से बने और विश्वास रखें इस देश में संविधान काम करता है।